हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ए लास्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज ए वायरस, पायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सभी प्ले लिस्ट मैंने डाल दी हैं। फंजाई मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, मैंने उसको प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। अब वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलो तो फिर अपन लोग सबसे पहले देखते हैं दैट इज ए वायरस। तो वायरस यदि अपन लोग टर्म्स की बात करें तो वायरस टर्म को किसने दिया है, दैट इज गिवन बाई लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने वायरस टर्म को दिया हुआ था दैट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसका, लिविंग का और नॉन लिविंग का। क्यों बोला जाता है इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? देखो क्या होता है, ये जब लिविंग के कॉन्टेक्ट्स में नहीं होता है तो ये लिविंग की तरह वर्क करता ही नहीं है। ठीक है, दैट इज ए वर्क करता है नॉन लिविंग की तरह, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग बोला जाता है। दैट इज ए कंपोस्ट ऑफ क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें इसके पास होता है, दैट इज ए जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसके पास, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड। अब जेनेटिक मटेरियल में से भी इसके पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या तो उसके पास डीएनए होगा या फिर उसके पास आरएनए होगा। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं दैट इज ए मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ठीक है, मोस्टली जो अपन लोग मटेरियल बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, वो क्या होता है, दैट इज ए आरएनए। एक्सेप्शन, ठीक है, किसका, एफएमबी। ठीक है, कुलीफ्लावर मोजैक वायरस। ठीक है, इसमें नहीं होता है क्या, आरएनए। क्यों, इसके पास होता है भाई डीएनए। ठीक है, तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, पूछा जाएगा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, दैट इज इन कुलीफ्लावर मोजैक वायरस। किसमें होता है, कुलीफ्लावर मोजैक वायरस। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, यदि वो कह रहे हैं कि एनिमल वायरस की बात करें तो क्या होता है, डीएनए। लेकिन भाई इसके भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो इसका एक्सेप्शन आ जाता है रेट्रो वायरस, जिसके पास डीएनए ना होके आरएनए होता है, और रहीनो वायरस। ठीक है, कोविड-19 के पास आरएनए होता है। डायग्नोसिस अपन लोग किससे करते हैं, डायग्नोस टेस्ट किया जाता है, दैट इज ए आरटीपीसीआर। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस टेक्निक्स के इसको डायग्नोस किया जाता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन फिर भी बताया हुआ है, क्योंकि अभी कोविड क्या है, रिसेंट चल रहा है, तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, आउटसाइड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। समझ में आया, कुछ चीज समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्कवरी। ठीक है, यदि हम लोग डिस्कवरी की बात करें तो डीजे इवानोवस्की ने क्या किया, 1892। ठीक है, डिस्कवर्ड किया इन्होंने टीएमबी क्या है, डेट इज ए टोबैको मोजैक वायरस। तो भाई इन्होंने इसको डिस्कवर्ड कर दिया। अब बीजरैंक आए 1898 में, तो इन्होंने क्या किया, डेट इज ए कंटागियम फ्लूडियम बाइबम। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है डेट कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स। ठीक है, जो क्या करता है, कॉज कर देता है डिजीज को। ठीक है, तो इन्होंने उसको क्या बोल दिया, उन्होंने इसको बोल दिया डेट इज ए कंटागियम फ्लूडियम बाइबम। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है अच्छे से। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पर, डेट इज ए WM स्टैनले। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आइसोलेट एंड क्रिस्टलाइज टीएमबी। ठीक है, टीएमबी को इन्होंने क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर बना दिया सॉलिड स्टेट में, तो ये आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टीएमबी। ठीक है, तो टीएमबी की बात करें, डेट इज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा इसका, डेट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना। प्रोटीन कोड की बात करते हैं तो भाई प्रोटीन कोड होता है इसके पास, उस प्रोटीन कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ए कैप्सिड। ठीक है, और उसकी यूनिट्स को क्या बोला जाता है, डेट इज ए कैप्सोमियर्स। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है अच्छे से। ये सभी चीजें पूछी नहीं जाएंगी, यदि लिखना हो तो लिख लेना। न्यूक्लियोटाइड और कैप्सोमियर्स का जो रेशियो होता है, डेट इज ए 3:1। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका। ठीक है, टीएमबी का, तो ये इसका प्रोटीन कोड है। प्रोटीन कोड को ही अपन लोग क्या किससे बना है, कैप्सिड। ठीक है, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। तो ये हो गया आपका टीएमबी का स्ट्रक्चर। चलो आगे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, फेज
तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? डेट इज ए वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। क्या होता है? वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज ए बैक्टीरियोफेज। अब देखो यहाँ पे ये इसका हो जाता है, ये स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर आ जाता है हेड, दूसरा ये आपको ये जो इसका पार्ट दिख रहा है डेट इज ए नेक, और सबसे नीचे जो आता है डेट इज ए टेल। ठीक है, तो अब ये ऊपर दिख रहा है डेट इज इसका ये होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि जेनेटिक मटेरियल कैसा है? डेट इज ए डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। ये है इसका प्रोटीन कोड। ठीक है, चारों तरफ इसको क्या चाहिए? सुरक्षा भी तो चाहिए है, तो ये प्रोटीन कोड बनाता है। फीड्स करता है ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, किस पर भी फीड कर रहा है? बैक्टीरिया पर। तो भाई बैक्टीरिया को ही तो अफेक्ट करेगा। रिप्रोडक्शन किससे होता है? लाइटिक साइकिल। ठीक है, ब्रेक कर देगा, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, समझ गए? वही एक ही बात है। चलो आगे। इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए बाइरॉइड्स। ठीक है, तो बाइरॉइड्स किसने डिस्कवर्ड किया? डेट इज डिस्कवर्ड बाई टियोडाइनर। ठीक है, तो आरएनए ऑफ बाइरॉइड्स इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अभी बताएंगे लो मॉलिक्यूलर वेट क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ होता है ओनली आरएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और इसके पास प्रोटीन कोड नहीं है। ठीक है, डिजीज होता है इससे पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर। ठीक है, कौन सी डिजीज होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए प्रायोन्स। ठीक है, तो प्रायोन्स की बात करें तो क्या है? डेट इज ए इन्फेक्शियस प्रोटीन पैरासाइट। ठीक है, सॉरी पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? क्रू डिजीज। ठीक है, से हम लोग लाफिंग दैट डिजीज बोलते हैं, आप लोग पागलों की तरह हंसते रहोगे। ठीक है, बोमाइन स्पंजिफॉर एंसेफेलोपैथी, BSE मैड काउ डिजीज, काऊ को ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रूफिल्डेट जैकब डिजीज। ठीक है, तो ये डिजीज इंसानों में भी हो सकती है। सीप स्कारपिक डिजीज। ठीक है, तो ये डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डेट इज ए लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस, तो इस वाले पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो लाइकेंस क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो लाइकेंस क्या है? डेट इज ए कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? फंजाई और एल्गी का। ठीक है, तो फंजाई इन्हें क्या करता है? फंजाई भाई साहब इन्हें रहने के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जगह भी तो चाहिए, तो ये क्या कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स अपटेक। ठीक है, इससे इसको बोल देते हैं माइकोबायोन। ठीक है, और एल्गी आता है, एल्गी क्या कर रहा है? उन्हें खाना दे रहा है। डेट इज ए फोटोसिंथेटिक, डेट इज इसे बोला जाता है फाइकोबायोन। ठीक है, लाइकेंस क्या होते हैं? डेट इज ए इंडिकेटर। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। भाई जहां पे गंदगी होगी वहां पे आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहां पे लाइकेंस नहीं होते हैं, साफ जगह में रहते हैं। ये लोग आपकी तरह गंदे नहीं हैं। नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, ग्रो नहीं करते हैं पॉल्यूटेड एरिया में। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। तो ये चैप्टर्स आपका हुआ कंप्लीट। आपको ये PDF में भेज देता हूँ अभी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बाद मैं इसकी टेस्ट जो भी है NCERT रिव्यू सीरीज उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में।